नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर के साथ विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां बताने वाला हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दे दूं। तो अमेरिकी संसद में जो है देखा जा रहा है कि आज ही महाभियोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की ज़मीन तैयार की जा रही है और वहाँ पे इसको पेश किया जा सकता है। उसका केंद्र सरकार ने जो है सभी राज्यों को निर्देश दिया कि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका घर घर जाकर सर्वे कराया जाए और बच्चों को जो है फिर से दोबारा स्कूल पहुंचाने का काम किया जाए। इसके साथ ही इजराइल, जिसकी राजधानी जेरूसलम है, वहां के पीएम जो है नेतन्याहू के खिलाफ जो है सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और जो हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में लापरवाही की है। और कल मैंने बताया था कि इंडोनेशिया में एक विमान जो है लापता हो गया था, तो उसका मलबा खोज लिया गया है और लगभग उसमें सवार 62 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत ही एक तरह का दुखद घटना है। और मैं बात करूँ तो अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करने पर लगी प्रतिबंध जो है वो हटा दिया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ये जो है बात की है विदेश विभाग के ताइवान के साथ राजनीतिक स्तर पर और इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए। मैं बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। जो भी स्टूडेंट इसमें शामिल हैं सभी को मैं ऑल द बेस्ट करूँगा और ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना सीट एक जरूर पक्का करें। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए आज का क्लास में क्या है। खास तो बता दूं कि आज का इतिहास जुड़े हुए 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें एक एज ए करंट अफेयर्स एक स्पेशल टॉपिक पर रोज की तरह डिस्कशन किया जाता है। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरूर है, और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो बहुत सारी जानकारियाँ मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में। तो चलिए बी रेडी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का इतिहास। आज के इतिहास में क्या है कुछ खास। तो विशेष रूप से मैं बता दूं कि आज के इतिहास में आज ही के दिन वर्ष 1922 में डायबिटीज़ के मरीजों को पहली बार जो है इंसुलिन दी गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1569 में इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ हुआ था। ये विश्व का बात कर रहा हूँ मैं। आज ही के दिन वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है ताशकंद में हुआ था। इसमें कुछ मिस्टेक है ना स्पेलिंग का। आज ही के दिन वर्ष 1955 में भारत में अखबारी कागज का उत्पादन शुरू हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1973 में भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ। ये थी आज के इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सवाल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो मैं आज एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ एज ए करंट अफेयर्स। तो इसको आप ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंडोनेशिया में जो हादसे हुए हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इंडोनेशिया में हादसे के शिकार हुए विमान का मलबा जावा सागर में मिल गया है। यह विमान शनिवार को उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया था। गोताखोरों ने रविवार को समुद्र से कम 75 फीट की गहराई में विमान के कुछ हिस्सों को खोज निकाला। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स को भी जो है बरामद कर लिए गए हैं। विमान में 62 लोग सवार थे, इनमें से किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। हादसे के कारण भी अभी तक पता नहीं साफ नहीं हो पाया है कि किस कारण से हादसा हुआ। इंडोनेशिया के एयर चीफ मार्शल जो हैं हैदी तजाहजांतो ने एक बयान में कहा कि हमें खबर मिली है कि पानी में दृश्यता ठीक है, जिससे गोताखोरों के दल को मतलब विमान के कुछ हिस्सों को खोजने में मदद मिल गई है। तो पहले ही अंदेशा लगाया जा चुका था कि ये जो है विमान दुर्घटना हुई है, जो कि बहुत ही दुख भरा ये खबर जो है। ये विमान जो है बोइंग कंपनी का है 737-500। तो किसी की बचने की संभावना ना के बराबर है। तो ये थे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे।
डोंट बी एम्बेरस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। क्या किसी ने सुपर लाइन कहा है? जिसने कहा है उनका नाम रिचर्ड ब्रैनसन है कि डोंट बी एम्बेरस, आपको एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फेलियर होने पे आप अनुत्तीर्ण हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अनुत्तीर्ण होकर एम्बेरस हो जाओ, या आपको आगे चल के फिर सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनोगे। ऐसी कोई बात नहीं है। उससे सीखो, उसकी गलतियों से सीखो, गलतियों को दूर करो, उसको रियलाइज़ करो। सबसे पहले अभी का समय में क्या है, रियलाइज़ करना ज़रूरी है। आप रियलाइज़ नहीं करते हो, कोई भी एग्जाम में बैठते हो, आप पास नहीं कर पाते हो, फिर उसको रियलाइज़ नहीं करते हो कि मेरी क्या हाँ मिस्टेक हुई, किस कारण से मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया या नहीं निकाल पाया, इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। तो उस सभी रियलाइज़ करें और फिर से एक नई कोर्स शुरुआत करें, नई सुबह सुबह के साथ, नई मेहनत के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास में जानते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं, फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहे हैं, कॉपी। तो गूगल के बाद एप्पल और अमेजन ने भी पार्लर ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने बताया गया है कि कंपनी के द्वारा की हिंसा और अवैध गतिविधियों के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म पर उसकी कोई जगह नहीं है। हाल ही में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक बड़े पैमाने पर इस ऐप से जुड़े हुए थे। एक दिन पहले ही गूगल ने भी इसे प्ले स्टोर से पार्लर प्लेटफॉर्मों को हटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, 12 जनवरी को यानी कल राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे देश भर में मनाया जाएगा। एक उनकी कहावत है जो मैं आपको बता दूं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या सुपर लाइन है, क्या हम सभी को मोटिवेट करती है, हमारी जीवन में बदलाव लाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया। इसमें शाहरुख खान और सौरव गांगुली भी थे। तो उन्होंने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाएगी। इसमें बतलाया गया है कि कर्नाटक के कोप्पल जिले में भानापुर गांव में देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस क्लस्टर में 5 करोड़ तक के निवेश के आने की उम्मीद है। इससे करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। 100 से अधिक निर्माण इकाइयाँ यहाँ खिलौनों की स्थापित की जाएगी। और पिछले दिनों 80% जो है आयात करती थी चीन से, भारतीय लोग करते थे खिलौनों को, लेकिन अब भारत खुद पर आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात सरकार ने अमरेली जिले में एक नया जिला बागसारा प्रांत बनाने की निर्णय लिया है, जो कि इसको 26 जनवरी को इसको मान्यता दिया जाएगा, इसकी घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, असम सरकार ने गुवाहाटी में भरमान सारथी योजना की शुरुआत की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को जो है मुफ्त जो है बसों की सेवा दी जाएगी। ये 25 गुलाबी बसें जो है उनके लिए जारी कर दी गई है। वहाँ की सरकार सर्बानंद सोनोवाल है, असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट देखते हैं, बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए बंधन बैंक स्वर वेतन खाता की शुरुआत की है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जो हैं प्रदान करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। उनको डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए मुफ्त 2 GB इंटरनेट डेटा प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये करीब करीब देखा जाए तो अगले 4 महीने के लिए, और लगभग वहाँ की जो लगभग विद्यार्थियों की संख्या 10 लाख है, तो 4 महीने तक जो है लगातार 2 GB डेटा पर स्टूडेंट को दी जाएगी वहाँ की सरकार के द्वारा, यानी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। एक बहुत अच्छी पहल है तमिलनाडु में कि विद्यार्थियों को इस तरह का सुविधा दी जा रही है ताकि विद्यार्थी जो है ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके। तो 4 महीने के लिए 10 लाख विद्यार्थियों को ये जो है 2 GB इंटरनेट डेटा जो है प्रत्येक दिन दी जाएगी। तमिलनाडु की सरकार ने बहुत अच्छी कदम उठाया है, और देखा जाए तो इसमें विद्यार्थी और शिक्षकों को एक तालमेल के साथ इसको काम लिया जाएगा, यानी स्टूडेंट इसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पायलटों ने अटलांटिक रूट पर उड़ान भरकर इतिहास रचा। तो बात की जाए कि एक नया अध्याय जुड़ गया है जिसमें कहा गया है कि एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु उड़ान ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना हो गई। इस विमान के चालक दल में सभी महिलाएं हैं। यह उड़ान उत्तरी ध्रुव से ऊपर होते हुए अटलांटिक मार्ग से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचेगी। तो एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया संख्या AI-176 शनिवार को सैन फ्रांसिस्को की रात 8:30 बजे रवाना हुई और यह सोमवार तड़के 3:45 बेंगलुरु पहुंचेगी। नहीं सकते हैं, केंद्र सरकार ने स्कूल नहीं पहुंच रहे बच्चों को पता लगाने के लिए घर घर सर्वे करवाएगी। तो एक बहुत बड़ी पहल की गई है। छोटी पढ़ाई में मदद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। कोरोना के चलते बच्चों को फेल करने के नियम को भी शिथिल करने को कहा गया है। तो ऐसे बच्चों को पता लगाने को कहा गया जो स्कूल नहीं जा पाए। इसके लिए घर का सर्वेक्षण कराने का राज्यों को निर्देश दिया गया। सरकार ने बच्चों को फेल करने की शिथिलता भी जो है इस पर भी काम करने का फैसला किया है। आने वाले समय में जो है सही बच्चों को, विद्यार्थियों को जो छूट गए हैं, जो नहीं जा पा रहे स्कूल, उनको खोज करके फिर से दोबारा उनको शिक्षा दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो उससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एलॉय का अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं एलॉय से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर आ रहा हूँ, यानी मिश्रण का। तो टाका को क्या बोलते हैं? सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। कांसा यानी ब्रॉन्ज किसका है? तो तांबा यानी कॉपर और टीन का है। पीतल यानी ब्रास किसका है? तांबा और जस्ता का। उसका बंदूक बोले तो यानी गन मेटल, जो कि तांबा, टीन और जस्ता से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं, मीना माता बीमारी है ना, पानी में पारा यानी Mg मरकरी अधिक होने से होती है। किडनी में क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के क्रियात्मक इकाई को है ना नेफ्रॉन कहते हैं। अक्सर इस तरह का सवाल जो है रेलवे NTPC में देखने को मिलेगा आपको। जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं इसको ज़रूर देखें और लोग इसको ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट और आखिरी सवाल देख लेते हैं। DNA केंद्रक तथा यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो DNA कहाँ केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैं आज बात करूं तो गोलकोंडा फोर्ट, जिसका गोलकोंडा हैदराबाद के आसपास है, इसकी स्थापना जो है 13वीं सेंचुरी में काकतीय किंग्स के द्वारा की गई। 400 फीट ऊंचाई जो है हिल के आसपास बनाया गया है। तो ये बहुत ही फेमस जो है ये फोर्ट है। तो ये चित्र भी देख सकते हैं इसमें। इस तरह का गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है रेलवे ग्रुप D NTPC में। तो आप जरूर इसको जवाब देखिए। हैदराबाद में है। इसको काकतीय किंग्स के द्वारा बनाया गया था 13वीं सेंचुरी में यानी 13वीं शताब्दी में। एल्डर्स इन इंडिया, एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट निकाली गई थी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया कि भारतीय सिटीजन जो 2030 तक लगभग 32 करोड़ आबादी 60 से प्लस की हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट देख सकते हैं कितना तेजी से बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो ये था आज का क्लास। आई होप आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ जानकारियाँ मैंने देने की कोशिश की। तो ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है। सो नेक्स्ट क्लास अब फिर मिलूंगा और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए होते को जो सब्सक्राइब कर लेना। और कल का आपने करंट अफेयर्स क्लास नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।